पूरे प्रदेश शहर देश के अन्य कोनों कोनों में उसकी जो पहचान थी, उसका साम्राज्य जेल के अंदर से चलता था। अमन साहू बहुत ही कम उम्र में अपने आप को विख्यात कर चुका था। पहले नक्सलियों के अंडर में कार्य करता था, फिर खुद का साम्राज्य उसने स्थापित कर लिया। रांची के मतवे गांव का रहने वाला अमन साहू बहुत ही विख्यात गैंगस्टर था, जबकि उसे पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया। अपने आप को बहुत ही बड़ा रुतबा दिखाने वाला गैंगस्टर अमन साहू एक ऐसे प्रकार मारा गया जैसे मानो कि उसके पास कुछ ही नहीं है। अमन साहू लॉरेंस बिश्नोई गैंग के एक व्यक्ति के रूप पर कार्य करता था, जबकि उसकी मौत विकास दुबे एक अपराधी था उसके एनकाउंटर की तरह हुआ। जैसे विकास दुबे को पुलिस ने रास्ते में गाड़ी रोककर उसे मौत के घाट उतार दिया था, उसी प्रकार अमन साहू को भी पुलिस ने गाड़ी रोककर रास्ते में उसके हाथ पर AK-47 एसेंस राइफल दी और उसे मौत के घाट उतार दिया और उसे सदा सदा के लिए इस दुनिया से विदा कर दिया। उसके बाद उसकी लाश के लिए उसके माता पिता ने लेने से मना कर दिया। उसके माता पिता का कहना था कि अमन साहू है जो इसने बहुत सारे लोगों के लिए जीवन हराम कर दिया था, आज ये मिट्टी में मिल गया है। उनके माता पिता का कहना था कि इस संतान से तो अच्छा है कि संतान ना हो। माता पिता अपने बेटे को इस तरह देखते हैं कि जिससे कि बेटा अच्छा कार्य करे, लेकिन किसी के माथे पे लिखा नहीं होता है कि आखिरकार बेटा कैसा कार्य करेगा। लेकिन अमन साहू बहुत ही कम उम्र में आपराधिक रिकॉर्ड बहुत उसने सारे बना लिए थे। 100 मुकदमों में उसका नाम था, जबकि वह लगातार जेल में रहा था और लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे की तरह कार्य करता था। और उसके बाद 8 मार्च को उसके 3 गुर्गों को पकड़ा पुलिस ने, वसीम अंसारी, मोहन सिंह को, एक का नाम मुझे अभी मालूम नहीं है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, इस तरह के जो गुर्गे होते हैं वे बहुत ही कम उम्र में दुनिया में विदा हो जाते हैं, दुनिया से विदा हो जाते हैं। उसके बाद उसके माता पिता पछताते हैं, लेकिन उनकी पृष्ठभूमि देखने को होती है। कुछ ऐसे होते हैं जो पुलिस की मजबूरी से गैंगस्टर बन जाते हैं, लेकिन भारतीय समाज इस प्रकार के कार्य करने के लिए नहीं कहता है, क्योंकि ये भारत है। यहाँ पर देवभूमि और भारत के जो सभी नागरिक होते हैं वे अपने अपने कार्य में निपुण रहते हैं। उसके बाद DGP और SSP ने संयुक्त वार्ता की और गैंगस्टर अमन साहू के ढेर होने के बाद STF ने उन्हें उसके कबूला और कहा हमने उसे एक मौत के घाट उतार दिया है। लॉरेंस बिश्नोई अपने गुर्गे के लिए पिटीशन देता है और सारा कार्य जेल के अंदर से करता है। अमन साहू भी अपने आप को, जब कोई व्यक्ति नाबालिग होता है तो उसकी बुद्धि पूरी विकसित नहीं होती है और वह एक आपराधिक दुनिया में पहुंच जाता है, जिसे पता नहीं होती है कि मेरी आगे की रणनीति क्या होगी, इसके बाद क्या हासिल होगा मुझे। लेकिन आज के दुनिया में कोई व्यक्ति छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, क्योंकि एक दुनिया लोकतंत्र से चलती है और लोकतंत्र हमारे भारतीय संविधान से चलता है, जिसके लिए सभी देशवासियों को समान अधिकार प्राप्त हैं। अगर चाहे वह राष्ट्रपति हो, चाहे वह प्रधानमंत्री हो, उससे कुछ पद पर रहते हुए कुछ कार्य कर सकते हैं अलग से, लेकिन उसके बाद जो कानून होगा वो सभी में होगा। क्या उनके माता पिता ने उनकी बॉडी नहीं ली? उनने कैसा कार्य किया? सही दिया। और ये हमारे साथ हैं अंकित भाटी हैं, लेकिन ये भी एक व्यक्ति हैं, लेकिन ये
अपने आप को एक सुधार की दुनिया में बदलना चाहते हैं और ये गरीब परिवार से आते हैं। और मैं कहना चाहता हूँ सभी देशवासियों से कि इस तरह के जो कार्य करते हैं वो ये सोच समझ के करते हैं। उनके माता पिता ने कभी ना कहा होगा कि आप लोग ऐसा कार्य करिए, लेकिन ये दुनिया बड़ी जालिम होती है। मैंने अक्सर देखा है कि गलत कार्य के लिए आदमी अधिक लोगों को उकसाते हैं और सही जो रास्ते पर चलता है उसे रास्ते पर नहीं चलने देते हैं और उसे कहते हैं ये व्यक्ति क्या करेगा आगे। लेकिन मैं सभी लोगों से यही अपील करना चाहता हूँ कि आप लोग चाहें थोड़ा खाएं, सही से खाएं, क्योंकि ये जीवन है, ये जीव आत्मा है। सभी सांसारिक गतिविधियाँ होती हैं, इसमें अपने आप को छोटा बड़ा ना समझें, क्योंकि अगर आपके साथ कोई गलत कर देता है तो आपकी आत्मा तो दुखी होगी, लेकिन आपको न्याय मिलेगा।